कभी ना कभी आपने ये सोचा ही होगा कि आखिर इस बढ़ती गर्मी के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। क्या हर साल टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहेगा? वेल, आज की इस वीडियो में हम इस बढ़ती गर्मी के पीछे उन रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि ईयर 2023 पिछले 2000 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर हॉटेस्ट ईयर ऑन द प्लानेट का रिकॉर्ड बना चुकी है एंड ईयर 2024 इज इवन वर्स्ट। According to IMD report, the highest temperature recorded was 52.9 degrees Celsius in Delhi's Mungeshpur area on 29th May 2024 और अभी तक ये इंडिया का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। अब इसके पीछे के कुछ रीजंस हम में से मैक्सिमम लोगों को पता होंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। बट इसके पीछे एक मेन रीज़न है, वो हम में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, वो है एल नीनो। वेल, एल नीनो को समझने से पहले हमें नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नॉर्मल कंडीशंस में जो हॉट वाटर है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन से वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वहाँ पर बारिश हो जाती है, और जहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पर ड्राउट जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। नॉर्मल कंडीशंस में जो हॉट वाटर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पैसिफिक ओशन से वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाता है, वही एल नीनो में वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव होने लगता है, जिसका इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि वेस्टर्न पार्ट्स यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती और ड्राउट जैसी कंडीशंस इधर बन जाती हैं। लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पैसिफिक ओशन यानी कि साउथ अमेरिका की तरफ लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर बारिश और फ्लड जैसी कंडीशंस भी क्रिएट होती हैं। एल नीनो का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, नो वन कैन प्रेडिक्ट कि ये कब होगा, लेकिन इसे ऑब्जर्व किया गया है कि हर 2 से 5 सालों के बीच में अक्सर होता है, और 2023 को हॉटेस्ट ईयर बनने के पीछे भी मेन रीज़न एल नीनो ही था एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर 2024 टू। एल नीनो के अपोजिट एक और फिनोमिना होता है जो है ला नीना। ला नीना का कॉन्सेप्ट जस्ट नॉर्मल कंडीशंस जैसा ही होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में जो वाटर लेस क्वांटिटी में जाता है वही ला नीना के अंदर मोर क्वांटिटी में मूव करता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट्स में फ्लड जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। ईयर 2024 कितना डेडली है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि थाईलैंड के अंदर 67 लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ हीट। बांग्लादेश के अंदर 33 मिलियन पीपल्स हीट वेव्स की वजह से अफेक्ट हुए हैं। अब इसके कुछ मेन जो सॉल्यूशंस हैं वो हम सबको पता ही होंगे, जैसे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं इनसे बचने के लिए, और अगर हमें कोई बाहर बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो हम घर पर ही रहने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूं तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, जिससे मैं अपने आने वाली वीडियोस में अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसे ही अपने और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं, और आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले उसके लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए युवराज सिंह दिस साइड साइनिंग ऑफ। जय हिंद।